जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ आज मैं? हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका। कैसे हो आप सब? मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, ये व्लॉग काफ़ी पुराना है। मैंने व्लॉग बनाया लेकिन अपलोड नहीं किया, पता नहीं क्यों। बैक टू बैक मैंने 4-5 व्लॉग बनाए मगर कभी अपलोड नहीं किए। लेकिन वो सभी व्लॉग्स बहुत मज़ेदार है और अब मैं सारे एक के बाद एक अपलोड करूँगी, तो आप सब देखना ज़रूर। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या वीडियो बना रही हूँ, लेकिन मैं आपसे शेयर ज़रूर करना चाहूँगी। तो ये जगह पे मैंने इसलिए शूट किया क्योंकि यहाँ पे मैं रह चुकी हूँ रूम रेंट पर। वो रूम तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन जब मैं यहाँ रहती थी तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे डांस की वीडियोस बनाए हैं। उसमें से आप एक स्क्रीन पर देख सकते हो। और इसमें मैंने जो सूट पहना है ना, वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। मतलब मेरी ही पसंद से इस सूट की सिलाई हुई है, बिल्कुल फिटिंग बिल्कुल वैसी ही है जैसे मुझे चाहिए थी। ये सूट जिस लड़की ने सिलाया ना, वो टेलर का काम इतने अच्छे से करती थी ना, मतलब कि उसने मेरे जितने भी सूट सिले ना सारे A1 सिले हैं। तो इस जगह पे मैंने काफ़ी सारी डांस की वीडियोस बनाई हैं जो कि मेरे दूसरे चैनल पर अभी भी अपलोडेड है, आप देख सकते हो। काफ़ी पहले मैंने अपलोड किए थे वो वीडियोस। और यहाँ की मार्केट मुझे बहुत ज़्यादा यादगार है क्योंकि हम लोग यहाँ पे घूमते थे। और यहाँ पे एक मिठाई की दुकान है जहाँ की बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक मिठाई की दुकान है और यहाँ के रसगुल्ले मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, फेवरेट है। तो बस यही कुछ यादें हैं और भी काफ़ी सारी यादें हैं यहाँ की जो कि एक पल में बयान नहीं की जा सकती है। यहाँ से मुझे काफ़ी दिक्कत होती थी इंस्टीट्यूट जाने में क्योंकि यहाँ बस यहाँ रुकती नहीं थी। वो मेन बस स्टॉप होता है, जो बस स्टैंड होता है वहीं पे रुकती है। ऐसे छोटे मोटे बस स्टॉप पर नहीं रुकती है वो बसें। और अगर बाई चांस कभी कोई बस रुक भी जाए तो उनका फिक्स नहीं रहता था कि वो रोज़ रुकेगी। जब उनका मन होता है तो वो रोक लेते हैं, नहीं तो फिर नहीं रोकते हैं। तो इस वजह से ना अड़चन पड़ती थी मुझे इंस्टीट्यूट जाने में, क्योंकि ये जो रोड है ये रोड मेन रोड भी नहीं था, इस वजह से ऐसा होता था। और यहाँ से कोई ऑटो कुछ भी अवेलेबल नहीं होता था यहाँ पे। बस इस चलती थी यहाँ पे, वो भी नॉन स्टॉप, जो कि अपने मन से रुकती थी जब रुकना होता था। और रही लिफ्ट की बात, वो तो मुझे कभी भी पसंद नहीं आया आज तक किसी से लिफ्ट लेना, और ना शायद मुझे कभी पसंद आएगा कि किसी से लिफ्ट लो। लेकिन हाँ, अगर बहुत इमरजेंसी है, ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, तो मैं लिफ्ट लूँगी, बट वैसे मुझे लिफ्ट लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दोस्तों, यहाँ बनाऊंगी मैं एक धांसू सी पहाड़ी नाटी वीडियो। ऐसे तो मेरी हालत थोड़ी सी खराब हो गई है ट्रैवल कर करके, पर कोई बात नहीं, मेहनत और कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। तो चलो थोड़ा 2 मिनट बैठ करके थोड़ा रेस्ट लेके फिर उसके बाद स्टार्ट करती हूँ मैं अपना डांस वीडियो। मैं जा रही हूँ चिंतपूर्णी ज्वाला जी माता रानी के दर्शन करने, और मेरे पीछे का व्यू आप देख सकते हो कितना ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने आंखों पे गॉगल इसलिए पहना है क्योंकि ना धूप सीधा आंखों पे पड़ रही, तो आंखें खुल भी नहीं रही सही से, इसलिए मैंने गॉगल पहना है। और मैं आपको दिखा सकती हूँ व्यू कितना अच्छा है। और मेरे फेस को इग्नोर कर दो, धूप बहुत ज़्यादा लग रही है ना फेस पे, इसलिए तो ना मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ ये इतना खूबसूरत दृश्य। जो अच्छी जगह होगी ना, जाते जाते मैं वहाँ पे पहाड़ी नाटी डांस वीडियो बनाऊंगी। ओके, तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि इंस्टीट्यूट आने जाने की कुछ खास सुविधा, खासकर इंस्टीट्यूट जाने की सुविधा ना होने के कारण मेरा इंस्टीट्यूट जाना रेगुलर नहीं हो पा रहा था। और उन्हीं दिनों मुझे घर के काम से घर भी जाना पड़ा था 1 महीने के लिए। 1 महीने घर से वापस आने के बाद मेरे एग्जाम्स थे, तो मुझे उसकी तैयारी करनी पड़ी। तो मैंने सोचा कि पहले मैं एग्जाम्स की तैयारी करती हूँ, उसके बाद मैं इंस्टीट्यूट जाना रेगुलर कर दूँगी। उसी बीच हमको वहाँ से रूम भी शिफ्ट करना पड़ा था और फिर इंस्टीट्यूट जाने की दूरी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इधर कहाँ जा रही है? यहाँ से बना, थोड़ा आराम से जाइयो। मस्त है। ओह वाओ, मेरे को चक्कर आ रहे हैं यार, मेरे को चक्कर पता नहीं क्यों आ रहे हैं। ओह माय गॉड, के उधर मत जा, इधर से बनानी थोड़ी सी। मैं ना तेरे को जब किसी भी बुरे इंसान का साया आप पर पड़ जाता है तो आपकी जान पर बनाती है। ठीक ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ, बहुत बार मेरी जान पर बनाई, मगर हर बार मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया। भगवान का हाथ मेरे सर पर था हमेशा से ही, और अब भी मेरे सर पर भगवान जी का हाथ है, तभी हर बार बच जाती हूँ। तो उस घटिया इंसान का नाम हम अपने मुंह से लेके अपने तन मन और जुबान को अशुद्ध नहीं करेंगे। तो दोस्तों, मैंने डांस की वीडियो बना ली है और बहुत गर्मी लग रही थी यार, बहुत ज़्यादा। पानी है यहाँ पे, पानी बहुत बह रहा है, लेकिन वो सिर्फ दिखने को मिल रहा है, ना पीने को और ना नहाने का भी मन कर रहा है। ऐसे तो घर से नहा के ही निकली थी, पर गर्मी बहुत है, देखो पसीना पसीना। पानी के शोर की वजह से ना गाने की जो आवाज़ थी वो भी मुझे प्रॉपर सुनाई नहीं दी, तो वीडियो थोड़ा ऐसे ही गड़बड़ा गया है थोड़ा। चलो कोई बात नहीं, तो चलते हैं अब अपना सफ़र तय करते हैं। तो चलो बढ़ते हैं अब अपनी मंजिल की ओर, ठीक है। जो अच्छी लोकेशन होगी वहाँ पे मैं शूट करूँगी डांस वीडियो और ब्लॉग, ठीक है। तो चलो बने रहो मेरे साथ। तो मैं वापस पॉइंट पे आती हूँ। तो 3 महीने के लिए मैंने एग्जाम्स के चक्कर से ना इंस्टीट्यूट जाना और डिले कर दिया। और जैसे ही मेरे एग्जाम्स हुए और जब लास्ट एग्जाम था ना, उसके अगले दिन ही मैंने सोचा था कि मैं अब इंस्टीट्यूट जाना रेगुलर करूँगी, लेकिन उसके अगले दिन ही लॉकडाउन लग गया। और जब लॉकडाउन लगा तब तो सारी बसेस, हर एक कुछ, कहीं आने जाने का कोई साधन ही नहीं था, किसी को पैदल भी नहीं जाने दे रहे थे, घर से निकलने नहीं दे रहे थे, ऐसा कुछ हो गया था। उसके बाद 1-1.5-2 महीने के बाद थोड़े लोगों ने निकलना शुरू किया, सब आने जाने लग गए और बसेस भी कुछ चालू हुई। बट फिर इंस्टीट्यूट और कुछ चीज़ें हैं जो कि नहीं खुल रही थी उस टाइम पे।
परमिशन ना होने की वजह से नहीं खुल पा रही थी ये सारी चीज़ें। इंस्टीट्यूट नहीं खुल रहा था और इंस्टीट्यूट काफ़ी दूर था, 22 किलोमीटर की दूरी थी बस से जाने में, 1.5 आवर तो आराम से लग ही जाता था। तो लॉकडाउन लग गया, मेरा भी इंस्टीट्यूट जाना करीब 1 साल के लिए डिले हो गया। 1 महीना मेरा घर में निकल गया घर के काम से, और फिर 3 महीने एग्ज़ाम्स, और जब एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो 1 महीना तो उसमें लग गया था, तो 4 महीने तो ये हो गए थे। और उसके बाद लॉकडाउन लग गया। फिर जब मैं फ्री हो गई टोटली, जब मैं पूरी तरह फ्री हो गई, फिर लॉकडाउन लग गया और बसेस बंद हो गई। अब जहाँ हम शिफ्ट हुए थे वहाँ से इंस्टीट्यूट की दूरी और भी ज़्यादा थी, तो 22 किलोमीटर की दूरी थी, बस से जाने में 1.5 आवर तो लग ही जाता था आराम से। फिर जब इंस्टीट्यूट खुला तब तक करीब 1 साल बीत चुका था। मैं तो पहले चली जाती बट इंस्टीट्यूट ओपन ही नहीं हो रहा था। फिर जैसे ही इंस्टीट्यूट ओपन हुआ, क्लासेस शुरू हुई, बसेस चालू हुई, मैंने इंस्टीट्यूट जाना वापस से कंटिन्यू किया। आने और जाने में मुझे 4 घंटे लग जाते थे, जहाँ से बस लेते हैं बस स्टैंड, वहाँ से इंस्टीट्यूट तक जाने में मुझे बस में 1.5 आवर आराम से लग जाता था। और जब मैं वहाँ पहुँचती थी ना, तो बस स्टैंड से लेकर मुझे इंस्टीट्यूट तक पैदल जाने में भी आधा घंटा लग जाता था। तो मतलब जब मैं घर से निकलती थी, घर से निकलूंगी, बस स्टॉप पर पहुँचूंगी, वहाँ से बस लूँगी, फिर उसके बाद वहाँ पे बस स्टॉप पर पहुँचूंगी, वहाँ से इंस्टीट्यूट जाऊँगी पैदल, तो आधा घंटा इधर से जब घर से निकलती थी तब लगता था, और आधा घंटा वहाँ पे लगता था जब मैं वहाँ से बस से उतरती थी और बस स्टॉप से इंस्टीट्यूट पहुँचती थी, तो आधा घंटा वहाँ लगता था। तो 1 घंटा तो मेरा पैदल में लग जाता था, और बस में 1.5 आवर लग जाता था जाने में, और आने में भी सेम उतना ही टाइम लगता था। तो यानी कि लगभग टाइम मेरा 4 घंटे आराम से लग जाते थे, और 2.5 घंटे मैं इंस्टीट्यूट में क्लासेस लगाती थी। तो मुझे कम से कम तो मेरा पूरा दिन ही निकल जाता था, 6.5 से 7 घंटे तो मेरे इसमें ही निकल जाते थे। उसके बाद मतलब कि मैं सुबह जल्दी नहीं निकलती थी, मतलब उतना लेट भी नहीं निकलती थी। घर का सारा काम करने के बाद या तो मैं 10 बजे निकलती थी या फिर 11। मेरा लास्ट होता था कि 11 बजे तो मैं निकलूंगी। 10 या फिर 11 बजे के आसपास मैं निकल जाती थी, और 5 से 6 बजे के आसपास मैं रूम पहुँच जाती थी। तो बस यही थी एक छोटी सी स्टोरी मेरी और इस जगह की। इधर देख भी स्टोरी मेरी वीडियो से थोड़ी अलग हो गई, बट कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। तो सुंदर जगह, नदी, बांध, पेड़ पौधे, जंगल, हरियाली, पहाड़ों को दिखाते दिखाते मैं पहुंच गई अपनी मंजिल पर, माँ चिंतपूर्णी टेम्पल। तो आइए मेरे साथ मिलकर माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं और दर्शन करते हैं। नहीं भाई, भूले बहुत गर्म है यार। ओह, पनीर तो मैं ऐसे नहीं खाती, पनीर लग रहा है। मैंने सोचा कि एमडी बंदे बोलते हैं वही यही है, इसने पता नहीं क्या करवाया है। आज तो शुभम पापा के साथ आया। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून। बंदा ले
चलिए आप किसी